जय माता दी बच्चों, ठीक है। ओके, तो वॉइस की क्लास हो गई, ठीक है ना। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे किसकी, नरेशन की क्लास, ठीक है। ठंड बहुत है और पहन ओढ़ के आइए, हाँ। ओके, तो आज नरेशन की पहली क्लास होगी हमारी, ठीक है ना। तो सबसे पहले नरेशन यानी कि जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो मोड रखेंगे हम, आप ये 9th to 12th लेवल रखेंगे, ठीक है, जो आपके एकेडमिक्स में आप पढ़ते हैं, ठीक। तो नरेशन एक नाउन वर्ड है। इसका जो वर्ब वर्ड होता है, इसका जो वर्ब फॉर्म है वो नरेट है ना, जिसका मतलब क्या होता है, वर्णन करना, किसी चीज को बताना, एक्सप्लेन करना, ठीक। तो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, नरेशन है। जैसे वॉइस था ना कॉन्सेप्ट का नाम इसके पहले, ठीक है। और वो दो प्रकार का हमने पढ़ा, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अच्छा, ये सब है क्या, ये सब डिफरेंट बेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम किसी भी, चाहे वो वॉइस था चाहे वो नरेशन था, डिफरेंट बेस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हम किसी चीज को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ऐसे ही नरेशन भी जब आप बात करेंगे तो ये दो प्रकार का मेनली हमको देखने को मिलता है। दो प्रकार का होगा, जिसको हम आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या फिर स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है ना। स्पीच भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चाहे आप डायरेक्ट स्पीच कहिए या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट कहिए, आप चाहे इनडायरेक्ट स्पीच कहिए और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कहिए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट का नाम हो गया नरेशन। प्रकार कितने होंगे, दो, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि समय ज्यादा हमारा आपका वेस्ट ना हो, मतलब वेस्ट होने मतलब समय वेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन समय ज्यादा लग जाता है ना, तो कम लगे, इस वजह से कुछ चीजें लिख दी गई है, फिर हम एक एक चीज को समझेंगे अच्छे से। क्लियर हो रहा है, ठीक। क्या लिखा है बेटा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिफर टू डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है आपकी, वो क्या है बेटा, डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन है। मैंने बताया ना, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम भिन्न भिन्न कई प्रकार से क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, राइट, अपनी लाइफ में। पर्टिकुलरली खास तौर पर तब व्हेन इट कम्स टू स्पीच, कैरेक्टर, एक्शंस और थॉट्स। जब बात ये आती है किसकी, स्पीच की, कैरेक्टर्स की, एक्शंस की और थॉट्स की। अगर वो स्पीच है तो उसमें ये सारी चीजें होंगी। स्पीच का मतलब कुछ कहा गया होगा, कैरेक्टर का मतलब ये है कि किसी ने किसी से कहा होगा, आप समझ रहे हो ना, कैरेक्टर का मतलब पात्र, ठीक है। एक्शंस, उसमें कुछ हुआ होगा, एक्शंस मतलब वर्ब की फॉर्म ना, उसी से पता चलेगा हमको, कुछ ना कुछ हुआ होगा, कोई काम हुआ होगा उसमें। थॉट्स मतलब कि पूरी की पूरी जो स्पीच कही गई, जो सेंटेंस कहा गया, उसमें कहा क्या गया है, उसी को हम आप क्या करें, थॉट कह रहे हैं। एक बार समझ में। फिर क्या है बेटा, अब इतना दिमाग में रखिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या बेटा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच, क्लियर। डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और इसी को हम आप डायलॉग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलॉग, यानी कि संवाद, राइट। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है, ध्यान से समझें आप। दिस इज व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन आर कोटेड और प्रेजेंटेड, ठीक है। दिस इज व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड्स, यहां पर ध्यान दीजिएगा, द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन आर कोटेड और प्रेजेंटेड। आर कोटेड और प्रेजेंटेड का मतलब वो प्रेजेंट किया गया है या कोट किया गया है, लिखा गया है, मेंशन किया गया है उसको। तो एक चीज तो समझ लीजिए आप कि डायरेक्ट स्पीच में क्या है बेटा,
एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक होगा स्पीकर और एक होगा हमारा लिसनर। तो स्पीकर ने जो भी कुछ कहा होगा लिसनर से, तो वो एज इट इज जब हम आप रखते हैं, एज इट इज उस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, उस स्पीच की बात कर रहे हैं जो कि कहा गया, किसके द्वारा कहा जाएगा? स्पीकर के द्वारा कहा जाएगा। we can say that in other words there is no change, there is no change, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, कोई फेरबदल नहीं होगा, राइट? हूबहू जो स्पीच कही गई, जो उस स्टेटमेंट की हम आप बात कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट स्पीच, राइट? क्या लिखा गया? द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय ए पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा जो शब्द कहे गए हैं, जो बोले गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं रहता है, उसी को हम आप क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आई बात समझ में? आगे क्या है बेटा, ये देखें, इट इज ऑफन मार्क्ड बाय कोटेशन मार्क्स, और डायरेक्ट स्पीच में पंक्चुएशन के तौर पर आपको क्या मिलेगा? कोटेशन मार्क्स आपको मिलेंगे, जिसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखा गया? ही सेड आई एम प्लेइंग, उसने कहा मैं खेल रहा हूं, उसने कहा मैं खेल रहा हूं। ये ही यहां पर क्या है? स्पीकर है हमारा। इसने जो स्पीच बोली है, जो सेंटेंस बोला है, वो एज इट इज है, इसमें क्या कोई फिर बदलाव किया गया? नहीं किया गया है, राइट? वो स्पीकर के बाह्य पर्सन का मतलब क्या है? स्पीकर हमारा, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो उसने कहा। आई बात समझ में? और ये देखिए, कॉमा लगा के आपको कोटेशन मार्क मिला कि नहीं मिला? इसी को हम आप डबल इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, राइट? एक लगा होगा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और दो दो लगा है ना, इधर भी और उधर, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं। क्लियर है? इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ध्यान समझें आप। दिस इज व्हेन द स्पीकर्स वर्ड्स आर समराइज्ड, द स्पीकर्स वर्ड्स आर समराइज्ड। हकीकत यही है कि जो भी स्पीकर के द्वारा बात कही गई, उसको एक समराइज्ड फॉर्म में, मतलब कम शब्दों में हम कुछ फेर बदल करके जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। अगर एकदम आम तौर, एकदम बहुत ही ग्राउंड लेवल पे हम आप समझने का प्रयास करें, तो ठीक कुछ ऐसे ही है कि जैसे मान लीजिए कभी ना कभी किसी न किसी से आपकी मुलाकात होगी। सपोज करिए कि मेरी मुलाकात आपसे मार्केट में हो जाती है, ठीक है? मैंने कहा, और शिवांश कैसे हैं आप? घर पे सब बढ़िया चल रहा है? आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? 1-2-3 मिनट हमने बात किया, राइट? मैं चला गया। ये जो वाकया है, आप में से कोई देख रहा था। अच्छा, फिर वो भाग के इनके पास आया, बोला शिवांश क्या हुआ, सर कुछ कह रहे थे क्या? तो जनरली यही होता है कि आप भी अगर हकीकत की बात करें तो हम यही बोलते हैं, अरे कुछ बहुत कुछ खास नहीं, बस सर मेरा हालचाल पूछ रहे थे। यही तो अक्सर तो हमने यही बोला, मतलब बात मैंने इनसे 2-3 मिनट की, लेकिन एक लाइन में निपटा दिए। क्या? सर मेरा हालचाल ले रहे थे। अब चूंकि हम आप भी हालचाल किसी न किसी से लेते रहते हैं, तो हमको ये पता होता है कि हालचाल कैसे लिया जाता है, क्या क्या शब्द बोले गए होंगे। Am I right or wrong? तो अब आपको जानना ये है, समझना ये है कि जैसे शिवांश ने कहा कि सर मेरा हालचाल ले रहे थे, तो क्या मैंने शिवांश से यही बोला था? मैंने तो ये कहा ना, शिवांश जी कैसे हैं आप, घर पे क्या चल रहा है, ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। तो मैंने एक स्पीकर के तौर पर मैंने शिवांश से जो बात मैं कह रहा हूं, इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोल रहे हैं, इसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कोई फेर बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं, मैंने अपनी बात हूबहू सामने वाले व्यक्ति से रखी, राइट? लेकिन वही सेम चीज जब किसी थर्ड पर्सन से कह रहे हैं, तो कभी भी कुछ मसाला भी लोग ऐड कर देते हैं। समझ में आई बात ना? नमक कम है तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ताकि मामला एकदम ठीक ठाक बैठे। तो ये जो आप जिसको आप मसाला कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐड करने को कह रहे हैं, कुछ जो उसमें मिक्सअप कर रहे हैं ना अपनी तरफ से, हम चाहे उसको ब्यूटीफाई करने के लिए कर रहे हो या फिर किसी का दिमाग खराब करने के लिए कुछ कर रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। जब शिवांश जी आपसे वो चीज बता रहे हैं, क्या सेम वर्ड्स बोल रहे हैं जो मैंने इनसे कहा था? नहीं। अब ये अपनी तरफ से उसमें कुछ फेर बदल करके आपको बता दिए ना,
अब वो कम बताए ज्यादा बताए उससे मतलब नहीं है, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ फिर बदलाव किया ना, अपनी तरफ से चीजों को समराइज करने का प्रयास किया, और आपको भाव वही है लेकिन शब्द बदल गए। समझ में आई बात? तो शिवांश जी जब आपसे वो चीज बता रहे हैं जो मैंने इनसे कही थी, तो फिर बदलाव हो गया, वो मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं थे। तो इसी को हम आप क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ में आया? इसलिए लिखा बेटा कि दिस इज व्हेन द स्पीकर्स वर्ड्स आर समराइज्ड, और उसके बाद क्या लिखा गया देखो, द ओरिजिनल वर्डिंग इज नॉट कोटेड और मेंशन्ड। द ओरिजिनल वर्डिंग, राइट? द ओरिजिनल वर्डिंग का मतलब वही है जो एग्जैक्ट वर्ड्स किसी स्पीकर के द्वारा बोले गए थे, इनडायरेक्ट स्पीच में वो मेंशन नहीं किया जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर देखो, डायरेक्ट स्पीच था हमारा, ही सेड आई एम प्लेइंग, इनडायरेक्ट क्या बन गया, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, यहां दिमाग मत लगाइए, बस इतना देखिए, एक आम तौर पर एकदम साधारण भाषा में, कि जैसे यहां पर कॉमा लगा था, यहां पर डब्ल्यू डॉट कॉमास लगे थे, यहां कुछ मिल रहा है आपको, कोई कॉमा कोई डब्ल्यू डॉट कॉमास कुछ मिल रहा है क्या? अगर मैं आपसे ये बात करूं कि एक तस्वीर आपके सामने ये है, तस्वीर नंबर 1, ठीक, और दूसरी तस्वीर ये है, तस्वीर नंबर 2, दोनों में कुछ अंतर है, इसके स्ट्रक्चर में अंतर है ना, ये जैसे लिखा गया है वो ऐसे नहीं लिखा गया। ये हमारा एग्जैक्ट वर्ड था स्पीकर के द्वारा जो बोला गया, ये ओरिजिनल वर्डिंग थी। क्या जब वो बोला गया इनडायरेक्ट सेंटेंस हमारा बना, तो क्या एग्जैक्ट वर्डिंग हमने लिखा? नहीं, लेकिन सेंस वही है, सेंस वही है। इन्होंने कहा ना कि सर मेरा हाल चाल ले रहे थे, तो हाल चाल का मतलब वही है कि आप कैसे हैं, परिवार कैसा है, क्या चल रहा है, यही सब ना। तो भाव वही है, सेंस वही है, लेकिन स्ट्रक्चर्स में, वर्डिंग्स में अंतर आ गया ना। यही अंतर होता है बेटा किसमें, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। कोई दिक्कत? और एक खास बात यहां पर ध्यान रख लीजिएगा कि डायरेक्ट स्पीच का पंक्चुएशन चाहे जो हो, इनडायरेक्ट स्पीच का पंक्चुएशन, स्पेशली ये जो लास्ट में एंडिंग पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो एक्सक्लेमेटरी होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी आपको मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच का पंक्चुएशन एक ही होगा, क्या? फुल स्टॉप। अभी इस पर हम बात करेंगे, ठीक है? इतना क्लियर है? ये बताइए डायरेक्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर क्या होता है, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं उसके, ये क्लियर हुआ? अभी और बहुत सारे एप्लीकेशंस पे हम आप बात करेंगे, इसके एट्रीब्यूट्स पर, क्या क्या चीजें हैं इसमें। इतना क्लियर है ना? आगे चलें? ओके। ठीक है, अब देखिए, अब उसके कंपोनेंट्स को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट स्पीच में हमको किस किस चीज पर ध्यान देना है, या जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किन किन चीजों पे हमें फोकस करना है। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, he said to me, I am playing। अब ध्यान समझिएगा, जो पार्ट, ठीक है ना, इन्वर्टेड कामास के अंदर होता है, जो पार्ट इन्वर्टेड कामास के अंदर होगा, इसको हम बेटा रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है ना? यहां तो कोई समस्या? तो ध्यान ये देना कि जो भी टर्म्स पे हम आप बात कर रहे हैं, जो बोले जा रहे हैं,
उसको खूब अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे इनका खूब यूज होगा। वहां पे ये नहीं बोला जाएगा कि आई एम प्लेइंग, ये जो अंदर वाला लिखा गया उसको उसकी बात कर रहा हूं। वहां पे सीधा कहा जाएगा कि रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब दिमाग में आपके क्या चलना चाहिए कि जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। आई बात समझ में? और उसके बाद ये बाहर वाला जो पार्ट है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, क्योंकि यहां से कोई बात कही जा रही है ना। आई बात समझ में? यहां से कोई बात क्या कही जा रही, कही जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर बात कही जा चुकी है, जो बात कही नहीं थी कह दिया, इसलिए वो रिपोर्टेड है और ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, ठीक है ना। और इसमें सबसे एक मेन जो चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो ये करेगी, जिसको आप रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम चीजें इसी पर डिपेंड होंगी, किस पर, रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर हम आगे की प्रक्रिया को चालू करते हैं। आई बात समझ में? वॉइस में कभी भी टेंस नहीं बदलता था, ये बदलता था नहीं, उसमें टेंस कभी नहीं बदला। अगर कोई सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में था तो पैसिव भी उसकी, एक्टिव का कोई सेंटेंस प्रेजेंट में था तो पैसिव प्रेजेंट में ही बनी है, राइट। पास्ट में था तो पैसिव किसमें बनी, पास्ट में ही बनी। फ्यूचर में था तो पैसिव किसमें बनी, फ्यूचर में ही बनी। यहां ऐसा नहीं है, यहां टेंस बदलेगा, कभी बदलेगा भी और कहीं कभी नहीं भी बदलेगा। दोनों कंडीशंस आपको यहां पर देखने को मिलेगी, राइट। इसको विशेष समझिएगा। फिर मैं कह रहा हूं, इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं आपसे कि कुछ चीजें लिखी नहीं जा रही, इसको ध्यान से सुनो समझो, ठीक है ना। अक्सर ये होता है, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब आप वॉइस करते हैं तो आपको नरेशन वाला रूल याद आता है, आप दिस को दैट और हियर को दियर कर देते हैं। याद आ रहा है कुछ? और जब नरेशन करने बैठते हैं तो वॉइस वाला रूल लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज खूब अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि टेंस तो वॉइस में कतई चेंज नहीं होता है, नहीं किया था आपने, लेकिन नरेशन में चेंज होगा भी और नहीं भी होगा, ये भी जान लीजिए। दोनों कंडीशन इसमें देखनी है, आगे हम देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर है, ये बताइए पहले, अब ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा गया है, लिखा गया है ना। तो ये जो टू आप देख रहे हैं ना, ये तभी आएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा गया होगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ये जान लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर क्या ही सेड मी कर दे, तो नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट आ रहा है वो प्रीपोजिशन लेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ रहा ना भाई? हाँ। रिपोर्टेड स्पीच क्लियर है? ओके। अब एक बहुत ही चर्चित रूल है, आप इसे सब जानते होंगे ना, इसको सान बटा 123 भी कहते हैं लोग, SON अपार 1 2 3 भी कहा जाता है। तो जिसे भी आप कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, मुझे नाम से बहुत ज्यादा छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप समझ रहे हैं ना क्या है, समझते रहिए, जो जो समझ रहा है समझते रहिए, अच्छी बात है। अब ध्यान क्या देना है आपको कि ये जो 1 2 3 आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये इंडिकेट कर रहा है किसको, पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, पर्सन को। कितने पर्सन होते हैं, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। रिकॉल कर दे रहा हूं, फर्स्ट पर्सन यानी कि स्पीकर, आई और बी, आई फैमिली के और बी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो सब फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन का मतलब क्या है, लिसनर। लिसनर का मतलब यह है कि जिससे बात कही जा रही है। आई बात समझ में? एक होता है यू, राइट। उसके बाद अब यू फैमिली के जितने भी पर्सन है, यू हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया, ये सब क्या है, सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे एंड एनी नेम, ठीक है ना, थर्ड पर्सन होते हैं। अब हर पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल नंबर होगा। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज आई, आई क्या बेटा, आई इज द सिंगुलर नंबर ऑफ फर्स्ट पर्सन,
बी इज द प्लूरल नंबर ऑफ फर्स्ट पर्सन, यूज सेकेंड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल दोनों कंसीडर होगा। ही सी इट एंड एनी सिंगुलर नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दे एंड एनी प्लूरल नेम, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो ये वही पर्सन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखना कहां है आपको? ये आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच में। कहां देखना है? रिपोर्टेड स्पीच में देखना है। क्लियर है? ओके। और ये रिपोर्टिंग स्पीच कह लीजिए या फिर आप कह दीजिए कि जो आरबी है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। एस का मतलब, एस हियर स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, ठीक है ना? अगर रिपोर्टेड स्पीच में बेटा फर्स्ट पर्सन आया है, चाहे जहां आया है चाहे जितनी बार आया है, जितनी बार आया है जहां जहां आया है उतनी बार वो वहां वहां चेंज होगा। ठीक है? इसको खूब अच्छे से बैठा लीजिए दिमाग में। क्लियर? और एक चीज, डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो नंबर और केस आता है ना। नंबर यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल, और केस का मतलब आप जानते हो, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, सब्जेक्टिव केस, यही। ठीक है? तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान देना कि इसमें कुछ चीजें रिमूव करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। कैसे? अभी बताता हूं आपको। देखिए पहले इसको समझिए। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया है तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है? अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आया है, ये सेकेंड पर्सन आया है, तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आई बात समझ में? और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया है, कोई भी थर्ड पर्सन आया है, तो वो बेटा चेंज नहीं होगा। ये हो गई बात प्रोनाउन संबंधित चेंजेस। क्योंकि पर्सन जो बनता है वो आप जानते हो, पर्सनल प्रोनाउन का बनेगा मैक्सिमम। भाई वो तो थर्ड पर्सन में नाउन आ जाता है, बाकी सब देखोगे सब पर्सनल प्रोनाउन में परिवार है पूरा। हाँ, फल फूल रहा है। आई बात समझ में? तो ये तो प्रोनाउन संबंधित चेंज हो गया हमारा। इसे सुन लीजिए, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में बेटा फर्स्ट पर्सन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन आएगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच मतलब यहां पे थर्ड पर्सन आया तो वो चेंज नहीं होगा। इतना कंफर्म है? अब इसी से संबंधित ये चीज भी ध्यान में रखिएगा हमेशा कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हैं आप, तो जो नंबर और जो केस आप रिमूव करेंगे यानी कि हटाएंगे ना, आई बात समझ में, वही नंबर वही केस आप ऐड भी करेंगे। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए आ गया कि आई एम प्लेइंग विद माई ब्रदर, आई एम प्लेइंग विद माई, अभी सब बता जाएगा, बात आ गई तो समझिए। आई एम प्लेइंग विद माई ब्रदर, अब माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के। सब्जेक्ट आपका मान लो यहां पर क्या है? ही है, इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो वो तो माई का पॉजेसिव एडजेक्टिव था ना साहब, उसको अब रिमूव करना पड़ेगा हमको, क्योंकि एज पर रूल हमको तो अब ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा वहां पर। समझ में आई बात ना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो नंबर जो केस आप रिमूव करोगे वही नंबर वही केस आप ऐड भी करते हैं। यानी कि अगर आपने सब्जेक्टिव केस को रिमूव किया तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव को रिमूव कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, पॉजेसिव को कर रहे हैं तो पॉजेसिव ही आएगा। इसमें कोई समस्या? यहां तक बात कंफर्म है ना? देखो डेली हम बेटा थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन जितनी करें उतना एकदम क्लियर रहना चाहिए। ठीक है? ये इंट्रोडक्टरी क्लास था नरेशन का हमारा। ठीक है? अब इसमें एक बात हम और कर लेते हैं, फिर यही पे क्लास हम आज आपकी ओवर करेंगे। ठीक है ना? एक बात क्या थी, इतना समझ में आया ना? अब एक खास बात और समझ लीजिए आप, जब हम आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट का सेंटेंस चाहे जो हो बेटा, चाहे वो असर्टिव हो,
चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो इंपरेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लामेटरी हो या फिर ऑप्टेटिव हो। इनडायरेक्ट हमेशा असर्टिव ही बनेगा। इनडायरेक्ट हमेशा असर्टिव बनने का मतलब क्या है बेटा? जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हर सेंटेंस के लिए एक एप्रोप्रिएट कंजंक्शन हम आप यूज करते हैं, और उस कंजंक्शन के बाद हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, और उस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी। और आप अच्छे से जानते हो सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब आती है तो कौन सा सेंटेंस है ये? असर्टिव ही तो है, एज पर फंक्शन। समझ में आ रही बात ना? तो असर्टिव का पंक्चुएशन क्या होगा? फुल स्टॉप। तो दिमाग में खूब अच्छे से बैठा लीजिए, डायरेक्ट का सेंटेंस चाहे जो हो, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, इनडायरेक्ट हमेशा असर्टिव में बनाएंगे। पंक्चुएशन इनडायरेक्ट का हमेशा फुल स्टॉप ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां तक बात एकदम क्लियर है? ठीक है। अब कल हम आप बात इस पर करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी तो हमारा चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच, और कब चेंज नहीं होता है। आगे की जो भी रूल्स हैं उन सारी चीजों पे हम आप बात करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम feel free to ask me, there is no problem at all. Clear? Thank you so much for this class, guys. Have a great day, you all. Thank you so much. Jai Mata Di.